हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायो गेनर क्लासेस। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज 1 जनवरी हो गया है, मतलब हैप्पी न्यू ईयर सभी को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आप लोगों के पास मुझे पता है कि जो 12th वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं जितना आपको बता दूं, आप लोगों ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूं दिल से। हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है सभी को। और अच्छे से पढ़िए बेटा, 1 जनवरी आज हो चुकी है और ये कल आपको 2 जनवरी को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा आपने यहाँ पर देख लिया होगा, कक्षा 12 की जीव विज्ञान है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कुछ समझ लेते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस यूनिट से कितना आता है, ठीक है, वो सारा मैंने कुछ बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप लोग नए हो इस वीडियो पे तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक यहाँ पर दे दूंगा और आप लोग क्लिक करके पहले उसको देखिए, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पैटर्न क्या होता है पेपर का। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट में, पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर में नहीं, ठीक है, पूरी यूनिट की बात कर रहा हूँ। और ये इस चैप्टर में, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे ले आया हूँ। और आप लोग इनको बिल्कुल रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब समझने का टाइम है नहीं, सीधे रट्टा मार लो। एक एक अंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग एक एक ये तो मत छोड़ो, मुझे पता है लॉन्ग में थोड़ा नंबर कट जाता है क्योंकि राइटिंग सही नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये नंबर आपका पक्का है अगर आपने सही से लिख दिया, अगर इसमें जिसका आंसर वही है। क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक लगाना होता है। अगर इसमें आप नहीं पता तो समझो वो गलत ही होगा, अंदाज फंदाज कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इनको पक्का ही रट लेना। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मुझे पता है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न और ये 1 अंक का आता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, आप देख सकते हो, कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान, बीजांड क्या होता है, मतलब इंग्लिश में इसको ओव्यूल कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक बताना है। निभाग मतलब चला जा, ठीक है, चला जा इंग्लिश में बोलते हैं। नाभिका मतलब हाइलम, केंद्रक न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है खा वाला, नाभिका हाइलम, रट लेना, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है पराग नलिका का अध्यावरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पराग नलिका का अध्यावरण। पराग नलिका का अध्यावरण मतलब जो पोलन ट्यूब होती है, द्वार बीजांड में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, निभागीय युग्मन, अंडद्वारी प्रवेश, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपका घा वाला सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुसंगीय दशा पाई जाती है। ये 2018 में पूछा गया, मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही ऐसे समझो कि एक बार पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, इनको रट लो बिल्कुल, ठीक है। क्या फ़ायदा मैं थंबनेल पे लिखूँ कि 100% रट्टा मार लो, ये है वो है, तो आप लोग ही समझते हो, तो रटी लो इनको। पूमंग में, ठीक है, दे रखा है बहुसंगीय दशा पाई जाती है पूमंग, ठीक है, इसको भी हम टिक कर देते हैं। अगला देखिए 3 हो चुके हैं, चौथा देखिए 29 है, जैसा आपने थंबनेल पे देखा तो 29 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। चैप्टर आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चौथा देखिए फटाफट, मैं इनको बिल्कुल रटाने के तौर से बता रहा हूँ, वैसे मैं इनको समझा भी सकता था, मैं समझाऊंगा नहीं, सीधे आप इनको रट लीजिए। लिखा है कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि माइक्रोस्पोर। 112 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसमें कितने मियोसिस होंगे, ठीक है। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें एक डिवीजन होने के बाद 4 सेल बनती हैं, ठीक है। तो 28, ठीक है, रट लो बिल्कुल, टेंशन ही मत लो कुछ। 5वां देखिए, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, भ्रूणपोष, और एक होता है भ्रूणकोष, ये है भ्रूणपोष, ये एंडोस्पर्म, ठीक है, और एक होता है एम्ब्रियो सैक, तो ये एंडोस्पर्म वाला है। तो ये हो गया आपका 3x, ठीक है, 5 भी हो गया। 6 वाला देखिए, निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल का मतलब असत्य प्रकार का, मतलब फाल्स फ्रूट। कौन सा फाल्स फ्रूट है, तो देखिए फाल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। आंसर इसका हमने सेव लगा दिया, बिल्कुल रट लेना, 2022 में आया है, ठीक है, ऊपर वाला भी 2022 में आया, बिल्कुल इनको रट ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फाल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है,
एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फ्रूट होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी के द्वारा होता है, जो ओवरी अंडाशय होता है उसके द्वारा होता है। अगर ओवरी को छोड़कर फ्लावर के किसी भी पार्ट से, चाहे वो कैलिक्स हुआ, कोरोला हुआ, ठीक है, कुछ भी हो, अगर उससे हो रहा है, ठीक है, कभी कभी कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाता है फ्रूट में, तो ओवरी को छोड़कर, अंडाशय को छोड़कर अगर फ्लावर के किसी भी पार्ट से फ्रूट का निर्माण हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो वो फॉल्स फ्रूट होता है। ऐसा सेब के साथ में होता है, याद रखना, ठीक है। आंसर है आपका का वाला। अगला देखिए 7वां प्रश्न आपका है 7। प्रतिमुखी कोशिकाएं मतलब एंटीपोडल सेल्स वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं, कहाँ पर होती हैं, कौन से छोर पर होती हैं, ठीक है, ये हम ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं, 2018 में पूछा गया है, रट लो बिल्कुल। निभागीय छोर पर, ठीक है, क्या कह रहा है, निभागीय छोर पर, अंडद्वार छोर पर, मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका का वाला, निभागीय छोर पर, ठीक है। 8वां देखिए, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। किसी प्रकार का एंडोस्पर्म हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का एंडोस्पर्म है, उसमें कौन सी, जो भ्रूणपोष है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सह कोशिकाएं, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं, या ये सभी। तो याद रखना एंडोस्पर्म कोई सा भी हो, उसमें आपको सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, और एग सेल इंग्लिश में बोलते हैं, अंड कोशिका को एग सेल और प्रतिमुखी को एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। तो ये तीनों पाई जाती हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा घा वाला, ठीक है, उत्तर घा, ये सभी। अगला देखिए, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 9। परिभ्रूणपोष मतलब पेरी स्पर्म, इंग्लिश में इसको पेरी स्पर्म कहते हैं, अवशेष है बाह्य अध्यावरण का, मतलब आउटर इंटेग्यूमेंट का, इनर इंटेग्यूमेंट का, ठीक है। और अगला है बीजांड द्वार का या बीजांड काय का। तो ये आपका हो जाएगा बीजांड काय, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, बीजांड काय। तो अगला आप देख सकते हो प्रश्न आपका 10। द्विनिषेचन क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भूलना ही मत, इनको रट लेना बिल्कुल ही। द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है किन प्लांट्स में, ये पूछा गया है। शैवालों में मतलब एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, और अनावृत बीजी पौधे जिम्नोस्पर्म में, या आवृत बीजी पौधे मतलब एंजियोस्पर्म में। तो याद रखना आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे। तो आपका ये घा वाला करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, तो ये वाला सही है। एंजियोस्पर्म इंग्लिश में इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, आवृत बीजी पौधों को, रट लेना बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवासीय फल नहीं है। अब ये आपसे पूछा गया आवासीय फल नहीं है, देखो घुमा के पूछ दिया, पहले आपने डायरेक्ट रट लिया था कि मतलब कौन सा फल है, तो सेब आपने लगा दिया था। अब ये पूछ रहा है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट से देखना इस नहीं को, नहीं तो आपका इस नहीं के चक्कर में ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। अब ये पूछ रहा कौन सा नहीं है, ठीक है, सेब तो है, स्ट्रॉबेरी भी है, अखरोट भी है, तो आम नहीं है। आम एक ट्री फ्रूट होता है, फल्स नहीं है, आवासीय नहीं है, तो ये आम आपका सही हो गया। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, आपसे पूछा है कि भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं अगुणित मतलब हैप्लॉइड, द्विगुणित, द्विगुणित, ठीक है, ये द्विगुणित का है, तो इसको थोड़ा सही कर लेना, द्विगुणित होता है, ठीक है, द्विगुणित नहीं होता है, ठीक है, ये द्विगुणित है, यहाँ पे ध्यान रखना, द्विगुणित। फिर पूछा त्रिगुणित या चौगुणित, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो याद रखना जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म, उसकी कोशिकाएं त्रिगुणित होती हैं मतलब ट्रिप्लॉइड होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं अब इतना समझ नहीं है, समझने के लिए आप इसको सीधे रट लीजिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13। टेपिटम लेयर मतलब जो टेपिटम लेयर होती है उसका क्या फंक्शन होता है, 2022 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। तो पराग कणों को नष्ट करना, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको नष्ट करना, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करती है। अंत स्थिलियम का निर्माण, ठीक है, जो एंडोथीसियम होती है उसका निर्माण करना, पराग कणों का निर्माण करना, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है, इंग्लिश में, या पराग कणों का पोषण। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो टेपिटम लेयर होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। तो ये आपका घा वाला सही हो गया, ठीक है, याद रखना ये आपका घा वाला सही है, ठीक है, ये घा आपका सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है इस बार, ठीक है, आ सकता है भाई, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, मतलब इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन हैं। 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, तो शायद इस बार 23 में आ सकता है। राम उदार, बी एन प्रसाद, पी एन मेहरा या पी महेश्वरी।
या पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, पी मतलब अगर इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो ऐसे पी और ये लगा के फिर माहेश्वरी लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पंचानन माहेश्वरी होता है। ठीक है, तो ये घा वाले आपके सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा है कि नारियल का रेशे मतलब जो कोकोनट होता है आपका फ्रूट, उसका जो फाइबर है उत्पन्न करने वाला भाग है कौन सा है। 2016 में पूछा गया, आ सकता है बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, ठीक है, मध्य फल भित्ति, तना तथा पत्ती। तो ये गा वाला आपका सही है, मध्य फल भित्ति। क्वेश्चन नंबर 16, बहुभ्रूणता खोजी गई। 2017 में पूछा गया कि जो पोली एम्ब्रियोनी होती है वो किस में खोजी गई। नॉर्मली क्या होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि बहुभ्रूणता कई सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो इसको खोजी गई, किसने खोजा था, किसके द्वारा खोजी गई, ये होना चाहिए बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई, तो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आवृतबीजी पुंकेसर है। मतलब ऐसे समझो ये क्वेश्चन किस तरह से, जो आवृतबीजी है मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें जो पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर। ठीक है, पू से पुरुष याद रखो, स्त्री से स्त्री केसर। ठीक है भाई, स्टेमन और उसमें पिसील होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। पुंकेसर मादा जननांग है, नर जननांग है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो पुंकेसर है, पू लगा हुआ है, पू से याद रखना पुरुष। ठीक है, तो ये नर जननांग है। ठीक है, खा वाला आपका करेक्ट है। अगला देखिए 18, वैसे तो इसको जब समझ के पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मार्फोलॉजी और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका चैप्टर। लेकिन क्या करें, आप लोगों के पास अब समय इतना है नहीं जो आप समझ के चलोगे, सीधे ये क्वेश्चन आप तैयार कर लो, एक एक नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। लिखा है कि एक ही पादप के, जैसे कोई एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक पौधा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक मैंने प्लांट बना दिया, ठीक है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के मर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एक ही प्लांट है, अब ये प्लांट है और ये फूल है, ठीक है, ये वाला, इससे जो पॉलन ग्रेन आएगा और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो ये किस प्रकार का पोलिनेशन हो जाएगा, किस प्रकार का परागण हो जाएगा। मतलब इसी से एक ही प्लांट एक ही है और फ्लावर अलग अलग हैं, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन गिरा, इस पे आ गया किसी तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, ठीक है, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। लिखा एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के, उसी प्लांट का है, सेम प्लांट है, ठीक है, उसके वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण। खा वाला याद रखना, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, अभी जब हम आपको विस्तृत में पॉलिनेशन पढ़ाएंगे ना, और इम्पॉर्टेंट भी है, हमेशा याद रखना कि जो पॉलिनेशन है परागण का प्रकार और परागण क्या होता है, ठीक है, और परागण के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का इस बार आएगा 2023 में। जब मैं विस्तृत बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल इसको नोट कर लेना, अच्छे से रट ही लेना, याद कर लेना, रटने का आई नहीं, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अगला देखिए 19, एक प्रारूपी, ठीक है, 19 नंबर का है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है, 2019 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है 7 सेल्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो रट लेना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मतलब 7 कोशिका और 8 केंद्रक। ठीक है, तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, गा वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धनुओं की संख्या होती है, 2019 में पूछा गया, तो 4। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण, ठीक है, निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 2019 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो 50। वैसे ये न्यूमेरिकल है, बड़े अच्छे लगते हैं जब इनको हम सॉल्व करते हैं, वही बता रहा हूँ बार बार, टाइम नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, रट लेना बिल्कुल। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, अंड समुच्चय मतलब एग एपरेटस के निर्माण में कौन सहायक है, तो अंड व सहायक कोशिकाएं या कोशाएं। ठीक है, खा वाला आपका
करेक्ट है। अगला देखिए 23, सेल्विया में परागण होता है। ये एक पौधा है सेल्विया, और पूछा कि इसमें परागण होता है किसके द्वारा होता है, 2019 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। जब आप विस्तृत में पढ़ोगे तो ये एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा। तो ये होता है इंसेक्ट, कीटों के द्वारा। गा वाला आपका सही है, ठीक है, कीटों के द्वारा होता है सेल्विया प्लांट में, रट लेना। 24, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 24 2020 में आया, कीट परागण किसमें होता है, तो अंजीर में, ठीक है, याद रखना अंजीर, ठीक है। हिंदी में इसको शायद फिग, अंग्रेजी में फिग कहते हैं, हिंदी में अंजीर कहते हैं। गुलरियाँ आपने खाई होंगी, गूलर होता है, ठीक है, उसके अंदर कीड़े निकलते हैं, ठीक है, तो ये वही है। डायग्राम में आपको दिखा सकता था, लेकिन सॉरी, आप गूगल पे देख सकते हो। अंजीर 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछा गया 2020 में, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पत्ती क्या होती है, एक सोमैटिक सेल होती है, तो उसमें डिप्लॉइड होती हैं, मतलब 24 हैं, ठीक है, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है, 24 हैं उसमें, तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। याद रखना किस में पूछा गया, भ्रूणपोष में, तो भ्रूणपोष में 3 सेट बन जाते हैं तो 36 हो जाएगा, ठीक है, 36। 26 वाला देखिए इंपॉर्टेंट, निभाग पाया जाता है, 2020 में पूछा गया, निभाग पाया जाता है तो बीजांड में, मतलब ओव्यूल में, ठीक है, खा वाला सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पुष्पीय पादप का, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का कौन सा भाग अगुणित है, मतलब एन, 2020 में पूछा गया, तो नर युग्मक, मेल गैमीट, ठीक है। अगला देखिए इंटरस्टिशियल कियाजमाटा किस में पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल कियाजमाटा पाए जाते हैं, 2020 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28, तो याद रखना इनी एवं बाइवेलेंट्स में, दोनों में, तो गा वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द्विनिषेचन का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि द्विनिषेचन से क्वेश्चन ना आया हो, चाहे विस्तृत में, चाहे लघु उत्तरीय में, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द्विनिषेचन तो बिल्कुल आपको देख के जाना है, ठीक है। का वाला देखिए, मतलब द्विनिषेचन का तात्पर्य, क्वेश्चन नंबर 29 2022 में ही आया है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, या एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, या गा वाला देखिए, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन। तो ये आपका गा वाला करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, गा वाला इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक मैंने आपको 29 इम्पोर्टेंट, सारे के सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको 29 तक बता दिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आए तो आप पीछे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप पीछे जाकर पहले वो वाली वीडियो समझिए, पैटर्न समझिए, फिर ये। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी अति लघु पे, ठीक है, अति लघु देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर हम लघु देखेंगे, फिर विस्तृत देखें, हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, यहाँ तक आप बने रहें तो बड़ा वाला थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।